पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? आप मेरे आगे आगे क्यों चल रही हैं? आप समझते हैं मैं अकेली हूँ? आप समझती हैं मैं आपके साथ हूँ? आप लोफर हैं, आवारा हैं। एक तो लड़की का पीछा करते हैं और दूसरे ये कि आपको शर्म आनी चाहिए कि सड़क पर खड़ी होकर बिला वजह एक शरीफ इंसान पर बेकार के इल्जाम लगा रही है। अरे पन बात क्या है, तुम लोग काय को झगड़ा करता है? अरे एक हैंडसम बॉय को एक ब्यूटीफुल गर्ल के साथ झगड़ा करना नहीं चाहिए, वो भी अपने घर के सामने। स्वीट होम। जी हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। नंदा, मिस्टर देव कल ही आया है हमारे स्वीट होम में रहने के लिए। पहले मुझे जाने दीजिए, वरना आप फिर कहेंगी कि मैं लगातार आपका पीछा कर रहा हूं। देव बहुत अच्छा छोकरा है और नंदा भी अच्छी छोकरी है, गुड गर्ल। एक कप चाय मिलेगी कमरे में मिसेस पिंटो, गर्मा गर्म। जी हाँ, ये है देव की पहली देवी। कहिए, कुछ बात बनती नजर आ रही है ना? मेरे तस्वुरात की रानी। हाय। ऐसे ना देखो कि हमें नशा हो जाए। ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए, ऐसे तो ना देखो खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो ना देखो। तुम हमें रोको फिर भी हम ना रुके, तुम कहो काफिर फिर भी ऐसे झुके, पैदा में नाज पे एक सजदा अदा हो जाए, ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो ना देखो। यूं ना हो आंखें रहें काजल घोले, बढ़ के बेखुदी हंसी गेसू खोले, खुल के फिर जुल्फे सिया काली बला हो जाए, ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो ना देखो।
से ऐसा ना हो तुम्हें, बेकरारी का गिला हमसे सिवा हो जाए, ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ काम करती है? गॉडरेज एंड बॉयज। फिर तो आप मेरी बिल्कुल ही पड़ोसी हैं, इसलिए कि मैं मेरी म्यूजिकल स्टोर्स में काम करता हूँ, बिल्कुल आपके बगल में। यही बस पकड़ना है आपको? जी। आपको? जी। 1 2 3 4 5 6 जगह नहीं साहब, जगह नहीं। अरे भाई हम दोनों साथ हैं, एक और आदमी से क्या फर्क साहब, जगह नहीं, बिल्कुल पार्टनर। शाम को भी ऐसे ही होगा। पार्क स्ट्रीट बस स्टॉप 5 बजे। चपड़ासी, टाइप दिस एट वंस मिस। देव बाबू आए? जी नहीं सर। पहले दिन इतनी देर? 9:30 बज गए हैं, आते इतला करो। यस सर। बॉस ने पूछा तो नहीं मेरे बारे में? जी गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। देखोगे तुम्हारे चाय पानी के लिए, और जब पूछे तो कहना कि मैं 9 बजे से इस कोने में बैठा ये पियानो ठीक कर रहा था और तुम देख नहीं पाए। चपड़ासी, जी सर। देव बाबू आए? जी हाँ सर, वो आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं आपसे कह दूं कि वो 9 बजे से आके बैठे हैं। और वो तबला नहीं सारंगी नहीं सर, पियानो ठीक कर रहे हैं। नहायत मेहनती, लगन के पक्के और वक्त के पाबंद हैं आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। क्या कर रहे हैं आप? जी ये पियानो मुरम्मत कर रहा हूँ, दुरुस्त कर रहा हूँ। क्या? जी मुरम्मत, दुरुस्त। पहले अपनी मुरम्मत कीजिए, अपने आप को दुरुस्त कीजिए देव बाबू। जी। क्योंकि इस पियानो को मुरम्मत की जरूरत नहीं है। जी क्यों? ये क्योंकि ये दुरुस्त है, नया है और बिका हुआ है। इसके खरीदार का नाम वहां रजिस्टर में लिखा है। उनका नाम है शायद राधा रानी, इस शहर की मशहूर देवी है। जाइए रजिस्टर में उनका नाम चेक कीजिए और इस पर उनके नाम का लेबल लगाइए। जी। और सुनिए, याद रहे कि इस दफ्तर में आने का वक्त पूरे 9 बजे। और ये भी याद रहे कि ये जो घड़ियाल आप देख रहे हैं, ये हमारे बाप दादा का दिया हुआ है और हमेशा सही वक्त बताता है। जी। और ये भी याद रहे कि इसका वक्त मेरी जेब की घड़ी के वक्त से मिलता है। जी। और ये घड़ी मैं हमेशा देखता रहता हूँ। और अगर आप ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे तो आपको ऐसी घड़ी तोहफे के तौर पे दी जाएगी। जी। जी, ताकि आप आइंदा वक्त पर ना आने की गलती ना करें। जाइए काम कीजिए। एक्सक्यूज मी, आपके पास लता मंगेशकर के रिकॉर्ड्स हैं? जी हाँ, आप इस कैबिन में तशरीफ रखिए, मैं अभी पहुंचा देता हूँ। मेरी म्यूजिकल स्टोर्स, मेरी म्यूजिकल स्टोर्स। थैंक यू मिस नंदा। यस सर। वाह वाह, लाजवाब, एक्सीलेंट, बेमिसाल। एक दफा फिर कहिए। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। वाह वाह, क्या गीत है, क्या बोल है, क्या अदायगी है। मुझे तुम्हारे जैसे काबिल इंसान की जरूरत थी। तुम सिर्फ एक अच्छे अदाकार और संगीतकार ही नहीं हो, बल्कि एक बहुत ही अच्छे शायर भी हो। और जब शायर खुद ही संगीतकार होता है और उस पर तुर्रा ये कि मेरी म्यूजिकल स्टोर में काम करता है, तो फिर समझ लो कि तुम और हम मिलकर दोनों कहां से कहां पहुंच जाएंगे। मैंने कहा तुम्हारी क्या तनख्वाह मुकर्रर की? ये 300 रुपया माहवार। 350 हो गई। तुमने कहा था कि तुमने ऐसे अच्छे गीत और भी लिखे हुए हैं। जी हाँ है। कहाँ है वो? जी मेरे पास है, जहाँ मैं रहता हूँ। यहाँ लेके आओ। मैं खुद लेखक नहीं हूँ, मगर एक अच्छे लेखक की ऐसे ही कदर करता हूँ जैसे कि अपने साजों की। मेरे साजों में सिर्फ मस्ती संगीत की नहीं है, बल्कि पैसे की झंकार भी है। मेरे एक पब्लिशर दोस्त है, मैं तुम्हारी कविताओं की किताब उससे पब्लिश करवाऊंगा।
तुम्हारा नाम होगा, मेरा दाम होगा। उधर दुनिया भड़केगी, इधर पैसा गड़केगा। कना कन कना कन कना कन। जिस खनखनाहट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूं। सिर्फ छोटी सी? अरे भाई कोई बड़ी सी रिक्वेस्ट करो। जी आपने कहा था कि दफ्तर का टाइम 9 बजे इन और 5 बजे आउट है। अगर आज सिर्फ आप 5 मिनट पहले आउट हो जाने दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। सिर्फ 5 मिनट? अरे 15 मिनट 50 मिनट पहले आउट हो सकते हो। चपरासी जी, अगर देव बाबू आज सिर्फ 5 मिनट पहले जाना चाहें तो शिकायत करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर मिस्टर देव, अटेंड प्लीज। मेरा मतलब देव साहब, जाइए जाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वंडरफुल बॉय। सोचा 5 बजने को है, कहीं आपकी बस में निकल जाए, इसलिए टैक्सी में निकल। मिस्टर, आपका नंबर लास्ट में है। अगली बस पकड़ेंगे, इतने में वहाँ कॉफी पीते हैं। सामने वाले रेस्टोरेंट में नया खुला है। लोग क्या सोचेंगे? सोचने दीजिए लोगों को। चलिए वहाँ बैठते हैं, उसको दे दें। बेटा क्या पीजिएगा, काली या सफेद? जो आप पिए। 2 कॉफी। बस। हाँ तो खूब काम होता ना दिन भर। उंगलियां चलाती रही दिन भर टाइपराइटर पर, मशीन की तरह टप 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 टप। अरे अरे रुकिए 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 रुकिए, देखूं तो ये उंगलियां। क्यों? देखो तो कैसी लगती हैं ये टाइप करते करते कोमल कोमल उंगलियां। देखिए कहीं हाथ पकड़ने का बहाना ही तो नहीं ढूंढ रहे? और अगर कहूँ हाँ तो I will oblige you। है ना एक मेहनत कश देहाती लड़की की उंगलियां? देहाती? जी हाँ, आप एक गांव की रहने वाली लड़की से बात कर रहे हैं। मेरी दादी अभी तक वही है, माता पिता गुजर चुके हैं। मेरे माता पिता भी गुजर चुके हैं, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई यही शहर में हुई। तो फिर आप देहाती काहे की हुई? बल्कि यूं कहिए कि आप बहुत पढ़ी लिखी, काम की पाबंद, वक्त की पाबंद, एक ऐसी सेक्रेटरी टाइप की देवी हैं जो ठीक 9 बजे दफ्तर जाती हैं और बाकायदा 5 बजे लौट आती हैं, वो भी हमेशा अकेली। और अगर कोई पीछा करे तो रुक कर आंखें दिखाकर थप्पड़ मारने को तैयार हो जाती हैं। वैसे मुझे गांव शहर से ज्यादा पसंद है, इसलिए कि वहाँ लड़के इस तरह पीछा नहीं करते। वहाँ इतने लड़के होते ही नहीं कि पीछा करें। लेकिन मजाक रहा एक तरह। बहुत याद आती है मुझे अपनी दादी कभी कभी, और वो नहर के किनारे हमारा छोटा सा मिट्टी का घर, उसके पास एक गहरा सा कुआं, रेती के छोटे छोटे पहाड़ और लहलहाते हुए खेत। भुट्टा कभी खाया आपने? मकई भुट्टा? देखिए नाम सुनते ही पानी आ गया मुझे। मैं अपनी दादी को खत लिखूंगी, टुकड़ा भर के भेज देगी आपके लिए। नहीं, मजा तो जब है कि खुद तोड़ें, खुद भूनें और फिर खाएं। चलिए चलेंगे एक रोज किसी गांव जहाँ भुट्टे के खेत हो, किसी छुट्टी के रोज। चलिएगा मेरे साथ? चलूंगी। मुबारक हो, 1000 मुबारक हो। अरे देव, खुशखबरी, 1000 खुशखबरी। तुम्हारी कविताएं सिर्फ पसंद ही नहीं की गई बल्कि छाप भी दी गई हैं। आओ देखो, पब्लिशर ने पहली प्रूफ कापियां भेजी है। अरे ये देखो, और तुम्हारा नाम उसे चिट्ठी भी लिखी है। मैंने तुम्हारी बकायदा इजाजत के खोली थी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? आपका अधिकार है। मैं भी ये समझता था। लो सुनो क्या कहता। अरे ये सुनो, श्रीमान जी, श्रीमान जी, श्रीमान जी, आपको जानकर आश्चर्य जरूर होगा कि आपकी कविताएं फौरन छाप दी गई हैं। इतना रस है इनमें कि देर की गुंजाइश नहीं थी। हमें पूरा यकीन है कि पढ़ने वाले पागल हो उठेंगे। अरे देव, देव तुम देव नहीं रहे, तुम कवि देव हो गए हो, तुम महाकवि देव दत्त हो गए हो। सारी दुनिया तुम्हारा सिक्का मानेगी और मेरा सिक्का खरा होगा। One moment please. तुम मत डिस्टर्ब करो। मिस थेल्मा, प्लीज अटेंड टू देम। लो ये किताबें मुझे दो, मैं इनको अपने बड़े बड़े कस्टमर को भेजूंगा, बतौर तोहफे के भेजूंगा और अपनी शुभकामनाओं के साथ भेजूंगा। तुम्हारी शुभकामनाओं के साथ भी बुरा मनाने की बात नहीं है। जी नहीं, बल्कि आपकी दया है। जी ये कितनी कापियां हैं? 5? जी 4 आप रख लीजिए। मेरा मतलब है अपने टॉप क्लाइंट्स के लिए, और एक मेरे पास रहने दीजिए अगर आपकी इजाजत हो तो। अपनी लिखी हुई कविताएं खुद ही पढ़ोगे?
जी नहीं, मैं किसी के लिए मांग रहा हूँ, किसी खास। मैं समझ गया कौन है वो। कोई शोला, कोई चिंगारी, कोई शबनम है, वही जो चौराहे पे खड़ी कर रही है मेरा इंतजार। जी आपकी मेहरबानी। ये आज से जी भी बिल्कुल बंद, ये जी हुजूरी बिल्कुल खत्म। आज से तुम हमारे दोस्त, हम तुम्हारे दोस्त। मिलाओ हाथ। जी आपकी इजाजत हो तो मेरा मतलब आपकी इजाजत के बगैर मैं जरा फोन कर लूं। जरूर जरूर, मगर सिर्फ उसी को जो चौराहे पे खड़ी कर रही है मेरा इंतजार है। जी मैं मिस नंदा से बात कर सकता हूँ? Is it official or unofficial? जी बहुत जरूरी काम है, खास काम है, प्लीज। Miss Nanda, call for you. हेलो। पहचाना मैं कौन? जी हाँ। मैं देव हूँ, देव। जी हाँ। आज छुट्टी का रोज तुम लेने आ रहा हूँ। जी हाँ। गाँव चलेंगे। जी हाँ। मक्की और भुट्टे के खेत। जी हाँ। मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। जी हाँ। और सुनो तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊंगा। जी हाँ। सुन के चकित रह जाओगी। जी हाँ। और एक बात। जी हाँ। सुनो। कौन था ये? आइंदा ऐसा फोन ना है, दफ्तर के कायदे के खिलाफ है। इसका मतलब है और गीत लिखे जाएंगे, सुंदर सुंदर गीत, और किताबें छपेंगी और खूब बिकेंगे। कन कना कन कन कना कन कन। देखो तुम्हारे लिए ये किताब लाया हूँ। किताब? मेरी किताब। आपकी? मेरी लिखी हुई नज़्मों की पहली किताब। लेखक? कभी कभी ये शौक भी पूरा कर लिया करता हूँ, मूड आने पर। वाह वाह, बड़े छुपे रुस्तम निकले जनाब। और क्या क्या छुपा रखा है आपने अपने बारे में? पहला सफा पलट के देखिए। नंदा को देव की ओर से बहुत बहुत। ये जगह खाली क्यों छोड़ दी? इसलिए कि फिलहाल कुछ फैसला नहीं कर पाया हूँ कि इस जगह पर क्या लिखा जाए। इसलिए कि भुट्टे भुन के आ गए हैं और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना। जवाब सा किसी तमन्ना का लिखा तो है मगर अधूरा सा। अरे जवाब सा किसी तमन्ना का लिखा तो है मगर अधूरा सा। ओ कैसे न हो मेरी हर बात अधूरी, अभी हूँ आधा दीवाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना। जो कुछ नहीं तो ये इशारे क्यों, ठहर गए मेरे सहारे क्यों।
रोजाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना। यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तलक ये दिल है बेचारा। अरे ओ यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तलक ये दिल है बेचारा। दिल को तेरे तो हम खाक न समझे, तुझे तो हमने पहचाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना। आइए देवी जी। हाय। अरे भाई देव, अटेंड करो ना। आइए आइए देवी जी, फरमाइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। क्या खरीदना चाहती हैं आप? पियानो, सितार, ऑर्गन, माउथ ऑर्गन, तबला। आइए आइए आइए, मुलाजा फरमाइए, मुलाजा फरमाइए। अच्छा, तो आप यहाँ काम करते हैं सुरों की छेड़छाड़ में? लेकिन अचानक कैसे आना हुआ? दफ्तर से भाग गई? नहीं, छुट्टी मिल गई थी, सोचा कवि साहब से मिलती जाऊं। और वो जो पियानो आप देख रही हैं ये जर्मन है, और इससे बेहतर पियानो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस एक ही पीस बचा है, अब और इम्पोर्ट भी नहीं होंगे। जी वो क्या है उस कोने में? हाँ हाँ, वहाँ देखिए, वहाँ देखिए। दिखाओ दिखाओ। अगर शाम को घर जल्दी आ जाओ तो खाना इकट्ठे खाएंगे मेरे कमरे में। अच्छा। आज मेरे हाथ का पका हुआ, और देखो खास दावत देने आई हूँ। और ये साज जो आप देख रही हैं, मसलन ये सितार रविशंकर और विलायत खान इसी जोड़ का सितार बजाते हैं। और ये वायलिन्स जब दुनिया के सबसे मशहूर वायलिनिस्ट यहूदी मैनुअल इस दुकान पर पधारे थे तो उन्होंने 15 मिनट तक इस वायलिन को बजाया और 15 घंटे तक इसकी तारीफ करते रहे। जी। देश भर में एक ही तो दुकान है, मेरी म्यूजिकल स्टोर। क्यों देव? जी। मेरा ख्याल है मुझे वो पियानो ही पसंद। हाँ, पियानो ही लीजिए, दिखाओ भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। देखा कैसे चक्कर दे रही उस पोर को। बड़ा सख्त बॉस है, लेकिन अब दोस्त बन गया है। शाम का खाना मत भूलना। दुकान बंद हुई और मैं पहुंचा आ गया। ये पियानो मुझे बहुत पसंद है। क्या दाम है इसके? अजी हीरे का भी कोई दाम होता है? अरे भाई देव, खड़े हुए क्या कर रहे हो? जरा बजा के दिखाओ, उंगलियां चलाओ, इनको पता तो चले कि कितना सुरीला इंस्ट्रूमेंट है। जी तकलीफ मत कीजिए, इनसे मैं कभी भी सुन सकती हूँ। अच्छा शुक्रिया मिस्टर IS जौहर, एट योर सर्विस। थैंक यू। अरे दरवाजे तक छोड़ के आओ। जी। कमाल के सेल्समैन साबित हो रहे हो, कमाल के। शाबाश, डटे रहो। और वो 6 सेब कश्मीरी, 6 नाशपाती और वो आम। हाय। हाय। ताज्जुब है मुझे देखकर जाफर साहब। हुआ तो आप काम से घर लौट रही थी, सोचा आपकी म्यूजिकल स्टोर से कुछ रिकॉर्ड्स लेती जाऊं। इसे अपनी खुशकिस्मती समझूं या अपने म्यूजिकल स्टोर की? आपका क्या ख्याल है? इस वक्त ये ख्याल है कि दुकान तो बंद हो चुकी है और आप घर जा रहे हैं। आपने सही बताया। चलिए आज हम आपको घर पहुंचा देते हैं। कहाँ? जहाँ भी आप चाहे, आपके घर या हमारे घर,
या कहिए तो कहीं और। क्यों घबराने लगे? उस दिन तो नहीं घबरा रहे थे। ये उस दिन था और आज हमारी बारी है। चलिए तशरीफ रखिए। क्विक शोफा। अरे कमाल है, आप अभी तक मेरा कोट पहने। मैंने कहा सिर्फ कंधों पे रखा है। अब तो गंदा और पुराना नहीं लग रहा है आपको? अब मैंने ख्याल बदल लिए हैं। किसके बारे में? जिसका कोट है उसके बारे में। मेरा ख्याल है ख्यालात मैंने भी बदल दिए हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि अब आप बहुत होशियार हो गई हैं, आपको किसी भी शोफर की जरूरत नहीं है, आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, चलने से नहीं रुकेगी और आपको सीधा घर पहुंचा देगी। इसके अलावा आपको मेरे कोट की कोई जरूरत नहीं, इसलिए नाइट आप भीगी हैं, नाइट छींक रही हैं, मुझे मेरा कोट वापस दे दीजिए, इसलिए कि आपसे ज्यादा मुझे इसकी जरूरत है और मेहरबानी करके गाड़ी रोक दीजिए, मुझे यहीं उतरना है। आपकी स्पीड तो गाड़ी से भी ज्यादा तेज होने लगी। आपने जो उस रोज मेरी खिदमत की उसका बदला तो चुका लेने दीजिए। ये देखिए आपकी खास प्लेजेंट लाइन। खोलिए इसे, खोलिए खोलिए, जरा खोलिए तो शौफर साहब। ये तो कोट है, इसकी क्या जरूरत थी मिस कल्पना देवी, पहले ही नाम से पुकारिए, कल्पना। आप खामखा मेरे ऊपर पोछा डाल रही हैं। पहन के तो देखिए कितना भारी है ये बोझा। पहन लीजिए, सर्दी होने लगी है। कहीं ऐसा ना हो मेरे उस रोज की तरह आप भी छींकने लगे। लेकिन अब चली कहाँ जा रही हैं? शाम बहुत हो गई। धीरज रखो शोभा। कितना अच्छा लगता है लंबी ड्राइव करने में। सब कुछ भूल जाता है इंसान और सिर्फ आगे की ही तरफ देखता जाता है। लोगों की भीड़, शोर शराबा, पब्लिसिटी, इंटरव्यूज, फोटोग्राफर्स, टेलीफोन्स, इन सब से भाग जाना चाहती हूँ मैं, दूर, बहुत दूर। नंदा बेटी, मिसेस पिंटो बोलता है आज देव तुम्हारा कमरा में खाना खाता है, ये क्या सच है? हाँ मिस्टर पिंटो। इसका माना ये है कि हमारा एक डिनर बच जाता है। थैंक यू बेटी। गुड नाइट नंदा। गुड नाइट मिस्टर पिंटो। गुड नाइट मिस्टर पिंटो। गुड नाइट। अरे हाँ, आप ही मशहूर कलाकार, डांसर, फिल्म स्टार कल्पना है। जब ही उस रोज आपको लोग परेशान कर रहे थे। तेरे कि मैं भी कितना भोंदू निकला, मुझे फौरन आपको बचा लेना चाहिए था। लेकिन अब तो आप मुझसे नहीं घबरा रहे ना? ये क्या कह रही हैं आप? घबराहट तो मुझे कभी आपसे नहीं हुई, बल्कि उस रोज आप मुझसे घबरा रही थी। क्या अभी भी जल्दी घर जाना है आपको? जी नहीं, कोई ऐसी जल्दी नहीं, लेकिन मेरी एक अपॉइंटमेंट है। क्या बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है? जी नहीं, कोई खास ज्यादा जरूरी तो नहीं, तो भी है तो। कुछ देर और रुकिए या चले? रुकिए, चलिए, लेकिन देख लीजिए अंधेरा ज्यादा हुआ जा रहा है। डर नहीं लग रहा है आपको? मेरा मतलब है, मेरे लिए तो ठीक है, मैं आदमी हूँ, लेकिन आप लड़की हैं और मुझसे डर नहीं लग रहा है आपको? आपको डर लग रहा है मुझसे? चलिए आइए अंदर बैठिए, वापस चलते हैं।
मुझे देर हो गई। क्या बताऊं वो? मुझे आज आपको खाने पर नहीं बुलाना चाहिए था। शायद आज आपको कहीं और जाना था और आज तकल्लुफ ने मुझे हाँ। नहीं, ये बात नहीं जानती हूँ क्या हुआ। एक बहुत पुराना दोस्त मिल गया, एक नई गाड़ी खरीद के ला रहा था, जबरदस्ती पकड़ के मुझे घुमाने ले गया। ये नया कोट आप पर बहुत शोभा दे रहा है। ये कोट भी उसने मुझे पसंद दिया है। कैसा लगता है इसमें? कहा ना बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। ये लो, उतारे देता हूँ। ना ऐसा मत कीजिएगा, किसी का दिल टूट जाएगा। नहीं नंदा, ये बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो तुम समझ रही हो। मुझसे कुछ मत पूछो, पर इतना विश्वास रखो कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे किसी का दिल टूटे। और अगर तुम्हें ये कोट पसंद ना हो तो ये लोग फेंक देता हूँ, और वादा करता हूँ कि जहाँ से लाया हूँ वहाँ पहुँचा दिया जाएगा और दूसरा पुराना कोट अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, और फिर कहने का हक भी क्या है मेरा? हमारा रिश्ता ही क्या है? जान पहचान ही तो है सिर्फ। मुझे कोई शिकायत नहीं। आप खाना खा लीजिए। तुमने सही कहा नंदा कि तुम्हें शिकायत करने का कोई हक नहीं, लेकिन तुम्हें यह भी हक नहीं कि आंसू छलकाओ। ये जो मोती मैं देख रहा हूं आंखों में, मुझसे नहीं सहा जाएगा, इसे मत बहने दो।